सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कोर्स एंड थ्रेड्स होते क्या हैं? इसके बेसिस पर कैसे डिसाइड करें कि लैपटॉप का परफॉर्मेंस कैसा मिलने वाला है? क्लॉक स्पीड क्या होना चाहिए? बहुत डाउट है यार। आप लोग भी जब खरीदने जाते हो, मैं भी खरीदने जाता था तो यही सोचता था यार ज्यादा कोर्स हो जाए तो काम मजा बजाएगा, क्लॉक स्पीड बढ़िया होना चाहिए, लेकिन वो रेट भी तो बढ़ा देता है। आगे डिस्कस करते हैं। यू ऑल लुक फॉर हाई नंबर ऑफ कोर्स। जैसे कार में ज्यादा हॉर्स पावर है, विल दिस बी द केस? ऑलवेज नहीं, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही रहे। पैरेललाइजेशन हेल्प्स टू मेक द सिस्टम फास्ट। पैरेललाइजेशन इज अ कांसेप्ट जो कि आज की डेट में लॉन्च किया गया है। कैसे एक सिंगल टास्क को मल्टी कोर्स प्रोसेसिंग में डिवाइड करके प्रोसेसिंग को फास्ट किया जाता है। काइंड ऑफ लोड बैलेंसिंग की तरह वर्क करता है। द नंबर ऑफ कोर्स इन अ सिस्टम विल डिटरमाइन हाउ मेनी प्रोग्राम्स एंड टास्क इट कैन एग्जीक्यूट एट वंस। नो डाउट, ये तो है ही। जितना ज्यादा कोर्स उतना ज्यादा मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। लेकिन इसमें भी कैच है, आगे बताऊंगा। मल्टी थ्रेडिंग एंड ऑल। लेस कोर्स सीपीयू नॉर्मली हम देखते हैं टैबलेट्स एंड प्रोफेशनल स्लिम लैपटॉप्स में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम PHHX CPU को भी कवर करेंगे, ये क्या प्रोसेसर्स होते हैं एंड ऑल, और क्या टैबलेट्स में कम कोर्स है तो क्या वो काम अच्छा नहीं करेगा। मल्टी कोर्स का यूज कहां होता है? जहां पर लार्ज डेटा सेट्स यूज होता है एक साथ। कोई एप्लीकेशन जिसमें ज्यादा टास्किंग इन्वॉल्व है, लाइक रनिंग ए गेम डेवलपमेंट, नॉट गेमिंग, आई एम सेइंग गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये मल्टी कोर के काम को डिवाइड कर लेते हैं और काम को जल्दी करने में आपको मदद करते हैं। मतलब अगर ज्यादा कोर्स है तो ज्यादा कोर्स के बीच में ये वर्क और जो डिफरेंट कम्युनिकेशन होता है थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लिया जाता है। तो क्लॉक स्पीड कम है, कोर्स ज्यादा है, तब भी काम चल जाएगा क्या? एक एग्जांपल लेता हूं। कोर्स है क्या? एक कार ले लो, आपको कौन सी कार पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। एक कार में 4 व्हील्स होते हैं। छोटी कार में नॉर्मली 4 से 5 लोग बैठते हैं तो हमारा काम चल जाता है, मतलब 4 टायर से वो काम चल जाता है। जैसे हम SUV पर जाते हैं जिसमें ज्यादा लोड 7 सीटर्स हो जाते हैं और ज्यादा उसपे हम सामान रख सकते हैं, वहां पे टायर का साइज बढ़ जाता है, राइट? तो कहीं ना कहीं क्लॉक स्पीड का मैटर वहां पर आ रहा है। लेकिन जब हम ट्रक्स की बात करते हैं, हैवी लोड ट्रक्स की बात करते हैं जिसमें भाई जरूरत से ज्यादा सामान लोड किया जाता है, एक साथ 50-100 डिब्बे होते हैं, वहां पर 4 से ज्यादा टायर का यूज होता है। उसको आप कोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई ज्यादा कोर्स का रिक्वायरमेंट होता है जहां पर जरूरत से ज्यादा हैवी टास्किंग हम एक साथ कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा हमारे को कोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। अगर मेरा काम गाड़ी से ही चल जाता है, 4-5 लोगों के लोड से काम चल जाता है, तो कम कोर्स से भी आपका काम हो सकता है और कम प्राइस में ज्यादा एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, राइट? अब थ्रेड कैसे काम करता है? कोर्स तो आप देख लेते हो कि भाई 8 कोर्स है और इतना थ्रेड्स है, लेकिन थ्रेड सपोर्ट्स इन कम्युनिकेटिंग और प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द CPU। जो भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसका इंफॉर्मेशन। देखो, मल्टीटास्किंग के लिए ना कोर्स ज्यादा हो वो तो ठीक है, लेकिन जितने जल्दी इंफॉर्मेशन CPU को प्रोवाइड किया जाएगा ना, एप्लीकेशन उतना बेटर एफिशिएंसी आपको निकाल कर देगा। अब इस मल्टीटास्किंग को ये ना समझे कि सिर्फ 3 और 4 एप्लीकेशन को साथ में रन करने की बात हम कर रहे हैं। एक ही एप्लीकेशन में 4 से 5 टास्क भी एग्जीक्यूट हो सकता है, उसको भी आप एप्लीकेशन बेस्ड मल्टीटास्किंग कह सकते हो, करेक्ट? अब जो रिस्पॉन्स टाइम आप देखते हो ना, एक एप्लीकेशन को क्लिक करते तुरंत खुल गया और क्लोज करते तुरंत ही बंद हो गया, तो वहां पर हमारा थ्रेड्स का काम आता है टू प्रोवाइड यू बेटर रिस्पॉन्स टाइम। गॉट इट? एक थ्रेड आपका कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है फॉर लार्ज सेट ऑफ डेटा, एंड जो अदर सेट्स हैं वो आपके दूसरे भी टास्क कर रहे हैं, सो दैट कि और सारे काम्स आपके परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट ना करें। एंड दिस हेल्प्स टू इंश्योर दैट ऑल द टास्क्स आर कंप्लीटेड इन एन एफिशिएंट मैनर विद मिनिमल इंपैक्ट ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस। ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं हो गई, लेकिन सोचा अंग्रेजी थोड़ा यूज करूं बिकॉज बहुत लोगों के लिए यूजफुल रहेगा इंफॉर्मेशन, राइट? द मेन डिफरेंस बिटवीन कोर्स एंड थ्रेड्स इज दैट अ कोर इज एन इंडिविजुअल फिजिकल प्रोसेसिंग यूनिट, फिजिकली आपके चिप पर अवेलेबल हो, व्हाइल थ्रेड्स आर वर्चुअल सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कोर्स के बीच में एम्बेडेड होते हैं, जो कि वर्चुअली वर्क करता है बेस्ड ऑन द डिजाइन आर्किटेक्ट ऑफ द चिप। जितना कोर्स और कैसा थ्रेडिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो वो मल्टी थ्रेडिंग को यूज करता भी है कि नहीं, राइट? उसका कोर्स, उसका कोडिंग स्टैंडर्ड्स में मल्टी थ्रेडिंग को यूज किया भी है कि नहीं, बिकॉज वो थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करता है और ज्यादा मेहनत पड़ता है उसमें। फाइनल व्यू ऑन क्या ज्यादा कोर्स होने से बेटर गेमिंग होगा? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हो वो अगर मल्टी थ्रेडिंग यूज करता है, देन ओनली इट गिव्स मोर परफॉर्मेंस, लाइक SAP सॉफ्टवेयर, DevOps। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द गेम्स हम आज की डेट में खेलते हैं ना, उसमें सिंगल कोर प्लस प्राइमरी थ्रेड एंड क्लॉक स्पीड ज्यादा रोल प्ले करता है। बट अगर इन बिटवीन कोई और भी टास्क एप्लीकेशन साइड बाय साइड आप रन कर रहे हो, उसमें मल्टी कोर आपको नो डाउट सपोर्ट करेगा, बट कीपिंग इन माइंड कि उस लैपटॉप का प्राइस भी ज्यादा होगा। सो फाइनल कंक्लूजन ये है, अगर गेमिंग में प्रायोरिटी है तो कम कोर्स एंड बेटर क्लॉक स्पीड से काम चल जाएगा, क्योंकि प्राइसिंग
कम होगा उस लैपटॉप का, एंड क्लॉक स्पीड भी बेटर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका वर्क मल्टीटास्किंग विच इन्वॉल्व्स मेनी एप्लीकेशन लाइक सर्वर, डेवऑप्स, तो यार क्लॉक स्पीड कम रहेगा तो थर्मल्स को रिस्ट्रिक्टेड रखेगा, राइट? थर्मल्स को भी कंट्रोल करना पड़ता है वहां पर। नो डाउट गेमिंग भी करा देगा, ज्यादा कोर्स होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज कुछ आपके कोर्स आराम से बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं होगा उसका। लेकिन क्लॉक स्पीड ज्यादा होने का फायदा होता है इन गेमिंग परफॉर्मेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फिर प्राइस और बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखें अगर आप ज्यादा कोर्स और ज्यादा क्लॉक स्पीड के लैपटॉप को देखने चाहते हो। ऑन द अदर हैंड, अ वीडियो इनकोडिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसकोड्स वीडियो विल लाइकली टू सी ह्यूज बेनिफिट्स एज इंडिविजुअल फ्रेम रेंडरिंग कैन बी पास टू डिफरेंट कोर्स एंड देन कोलेटेड इनटू अ सिंगल स्ट्रीम बाय द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा रोल, राइट? Thus having 8 cores will even more beneficial, या more cores, more than 8 cores will be more beneficial than having less cores। तो सीरियसली भाई, अगर आप रेंडरिंग या वीडियो इनकोडिंग या जहां पर आप एक वीडियो को रेंडर कर रहे हो, जहां पर कि भाई वो कितने फाइल्स को एक्सेस कर रहा है सिस्टम से, तो वहां पे कोर्स ज्यादा आपको सपोर्ट करने वाला है। रेंडर करते वक्त तो चलो ठीक है कि आपके फाइल्स एक जगह कोलेट हो चुके हैं, लेकिन जब आप इनकोडिंग एंड ऑल कर रहे हो, यहां पर आपका ज्यादा कोर्स इज गोना हेल्प यू। अब आप किस लेवल पर यूज करने जा रहे हो वो भी मैटर करता है, क्योंकि आपका 6 to 8 कोर्स इसमें काम चल जाता है। ज्यादा कोर्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बेटर, भाई मैं ये लैपटॉप लेके रखा हूं आपका ROG Strix i9 12th जनरेशन, इतना कोर्स है कि भाई क्या मेरा यूसेज है। लिटरली बताऊं, इस लैपटॉप में मेरे को जितना FPS मेरे को निकाल कर देता है, उतना ही FPS मेरे को इससे कम कोर्स वाले लैपटॉप मिल जाता है, जो कि सेम बेस क्लॉक स्पीड के साथ आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब मैं इस लैपटॉप को फुल पोटेंशियल पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं, बट मेरे एडिटर भाई साहब इसको फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकते हैं यूजिंग आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल इन अ वीडियो एडिटिंग। पर्सन टू पर्सन रिक्वायरमेंट। जब ये लैपटॉप मैंने खरीदा था, बस भोकाल में खरीद लिया था, एक्चुअल में मेरे का इसका रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सही बताऊं तो ज्यादा कोर्स बेनिफिट तभी है जब आपका प्रोग्राम या गेम में मल्टी थ्रेडिंग सीक्वेंसिंग को सपोर्ट करे, जो कि आज के डेट के AI बेस्ड गेम जो आ रहे हैं देखने को मिलता है। वहां पे थोड़ा ज्यादा कोर्स होने का फायदा होता है कि भाई एक साथ आपके AI जनरेशन को भी देखना है, फ्रेम जनरेशन को भी देखना है, और साथ ही साथ गेम के बेस डेटा को भी एग्जीक्यूट करना है। अब आ जाते हैं इंटेल के हाइब्रिड प्रोसेसर पर, जो कि 12th जेन से लॉन्च हुआ था। भाई हाइब्रिड प्रोसेसर आने के बाद ना इंटेल ने मार्केट में अपने आप को एक अलग ही बूस्ट ला कर दिया, और AMD को तगड़ा टक्कर हर चीज में इन्होंने देना शुरू किया, बल्कि अब AMD से बेटर परफॉर्मेंस हर जगह ये ला कर दे रहे हैं। एग्जैक्टली कुछ सिनेरियोज में इंटेल थ्रेड डायरेक्टर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पर कोर कितना लोड होना चाहिए वो डिसाइड करने में हेल्प करता है, जिससे परफॉर्मेंस, थर्मल्स, ये सब अच्छा मेंटेन किया जा सकता है। अगर इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप बताना, जरूर बताऊंगा। भाई अब देखो इसमें क्या होता है कि हाइब्रिड प्रोसेसर में आपका P कोर्स, परफॉर्मेंस कोर्स एंड E कोर्स, एफिशिएंसी कोर्स को डिवाइड किया जाता है। अब परफॉर्मेंस कोर्स एक्चुअली करता क्या? ऑप्टिमाइज फॉर हैंडलिंग सिंगल एंड लाइटली थ्रेडेड परफॉर्मेंस, एनहांसिंग गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी वर्कलोड। परफॉर्मेंस मतलब आपको गेमिंग में अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देना है, आपके एडिटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देना, वहां परफॉर्मेंस कोर्स आपका काम करता है। और एफिशिएंट कोर्स क्या करता है? ऑप्टिमाइज द हैंडलिंग स्केलिंग हाई थ्रेडेड वर्कलोड, मिनिमाइजिंग इंटरप्शंस फ्रॉम बैकग्राउंड टास्क मैनेजमेंट। अब बैकग्राउंड में आप बहुत से टास्क रन कर रहे हो, आप कुछ वर्ड ओपन कर रखे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, भाई वेब भी ओपन कर रखे हो, अब ये भी ओपन कर रखे हो, तो ये सारे जो है एफिशिएंट कोर्स से काम चल जाता है। करेक्ट? तो इस तरह से लोड बैलेंसिंग भी इन बिटवीन करके हाइब्रिड प्रोसेसर आपको कहीं ना कहीं बेटर ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ला कर देता है, और थर्मल को भी कम इंपैक्ट करता है, जिससे कि इंटेल कहीं ना कहीं AMD से बेटर थर्मल मैनेजमेंट आज के डेट में कर रहा है। मैंने जितने भी लैपटॉप्स आज के डेट में रिव्यू किए हैं पिछले 6 महीनों में, इंटेल का थर्मल्स हमेशा कहीं ना कहीं आपके AMD से बेटर देखने को मिल रहा है। और आपने भी अगर वीडियोस देखे होंगे मेरे या किसी और के, तो आपको ये ऑब्जर्व देखने को मिला होगा। करेक्ट? सो जो ये HP HXU प्रोसेसर जो हम देखते हैं ना, बहुत सुनते हैं इसके बारे में, अगर आपको कौन सा लेना, क्या लेना है, तो भाई सबका अपना रिक्वायरमेंट है, सबके अपने कोर्स थ्रेड्स डिसाइडेड होते हैं। जहां टैबलेट्स, थिन लैपटॉप्स, लाइट लैपटॉप्स की बात आती है, वहां पे आपको आप देखोगे कि कोर्स उसी अकॉर्डिंग डिवाइडेड होते हैं, डिसाइडेड होते हैं। ज्यादा परफॉर्मेंस HX प्रोसेसर पे चले जाओगे तो भाई ज्यादा कोर्स मिल रहा है, ज्यादा थ्रेड्स मिल रहा है। तो यहीं पर बात आ जाती है कि जरूरी नहीं है कि आपका कोर्स ज्यादा होगा तभी आपका काम ज्यादा अच्छा होगा। गेमिंग और मल्टीटास्क और सारे एडिटिंग वाले वो रोल आपको प्ले करने हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा कोर्स के बारे में सोचना है। सिर्फ गेमिंग करना है तो जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा कोर्स के बारे में सोचना है, होगा तो बेटर है, पैसा भी ध्यान में रखना है। और अगर आपका काम प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, कोडिंग से रिलेटेड है, और नॉर्मल वर्क से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, तो वहां पे कम कोर्स थ्रेड से भी काम चल जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप SAP जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हो, मल्टीपल इंटीग्रेशन यूज करते हो, डेवऑप्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, अपने सिस्टम को मल्टीपल सर्वर से कनेक्ट करते हो, वहां पर आपके कोर्स ज्यादा होने चाहिए। ऑलवेज लुक फॉर ए बेटर कोर्स, चाहे 12th जनरेशन ही लैपटॉप क्यों ना लो, 13 जनरेशन लेने का जरूरत नहीं है। 12th जनरेशन लो, कोर्स ज्यादा मिले, आपके लिए वो बेटर है। क्लॉक स्पीड कम चलेगा, उससे भी काम हो जाएगा। क्लॉक स्पीड कम रखने का रीजन ये होता है कि आपका थर्मल्स को मैनेज बेटर किया जा सके पर कोर्स जब हम लोड बैलेंसिंग करते हैं। दैट्स ऑल फॉर
फॉर द डे गाइस, इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन हो गया और कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी मैंने झाड़ दिया, बट ठीक है, और लोगों के लिए भी ये यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकता है। बट स्टिल आई नो कि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अभी भी डाउट होगा, अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। उसके लिए तो मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता ही है, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे तो मैं अवेलेबल रहता ही हूँ। सो यू कैन कमेंट मी ओवर देयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना।